अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 29 का मेन टाइटल है इंस्टॉलिंग एन ISO 9001 QM सिस्टम। QM से यहाँ मुराद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इस लेक्चर के अंदर जो नोट्स यूज़ कर रहा हूँ ये आप मुझसे ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं, वीडियो में मेरे साथ बने रहें, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। आज के लेक्चर का टॉपिक नंबर 1 होगा इम्प्लीमेंटेशन, ऑडिट एंड रजिस्ट्रेशन। सेकंड हमारा टॉपिक होगा इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट बैरियर्स। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हैं हम ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाएं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो आइए अपनी आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जैसा कि मेन टाइटल लेता है इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग एंड ISO 9001 QM सिस्टम। लेक्चर नंबर 29 है। ये देखें, पहला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लंबा दिया गया है, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो मैं क्या करता हूँ कि समराइज़ करके आपके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इस पैराग्राफ को शॉर्ट करके इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए बना देता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ आपको बताई जाएँ, आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम में अगर आपके पास पेपर आए तो आप इजीली इसके बारे में लिख सकें अगर आपके पास इंस्टॉलिंग एन ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से कोई सवाल आता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ISO 9001 सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट दैट अप्लाई टू एनी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री और साइज। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप ISO 9001 जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है क्वालिटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री और साइज, कि किस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो ऑर्गेनाइजेशन है या उसका साइज क्या है। ISO सर्टिफिकेशन टू गेट एन ISO 9001 सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन को 9001 सर्टिफिकेशन लेने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। क्रिएट और अपडेट आ क्वालिटी मैनुअल। आपने जो है एक क्वालिटी मैनुअल बनाना है। मैनुअल क्या है, जिस तरीके से ये हैंडबुक हैंड आउट हमारे पास दिया हुआ है पीछे, इसी तरीके से आपने पूरा एक क्वालिटी मैनुअल बनाना है। डॉक्यूमेंट प्रोसीजर फॉर डिजाइन, प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट रिव्यूज। आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उनका प्रोसीजर होना चाहिए, हर प्रोसेस का प्रोसीजर होना चाहिए, जैसे कि डिज़ाइन क्या होना है, प्रोडक्शन क्या होना है, इम्प्रूवमेंट किस तरीके से लानी है, और मैनेजमेंट के रिव्यूज उसके ऊपर होने चाहिए। शो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, यानी कि सीनियर पोजीशंस के जो लोग हैं, उनकी कमिटमेंट नजर आनी चाहिए क्वालिटी के लिए और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। इंश्योर कस्टमर रिक्वायरमेंट आर मीट। आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट होनी चाहिए। हायर एन एग्रीगेटेड रजिस्ट्रार टू रिव्यू देयर सिस्टम एंड प्रोसीजर। एक रजिस्ट्रार आपको हायर करना पड़ेगा जो कि आपके सिस्टम और प्रोसीजर्स को चेक करेगा। अगर कोई इशू उसको नजर आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो फिक्स हो जाएंगे बिफोर अ सेकंड रिव्यू। सेकंड रिव्यू होने से पहले वो चीजें फिक्स होनी चाहिए। कंडक्ट इंटरनल ऑडिट टू इंश्योर प्रोसीजर वर्क एज इंटेंडेड। आप जो है इंटरनल ऑडिट्स वगैरह करेंगे। आपके पास जो है एक डिपार्टमेंट्स होना चाहिए जो कि आपकी इंटरनल जो है वो ऑडिट करेगा, ऑडिट करके रिपोर्ट बनाएगा, और उस प्रोसीजर जो है वो इम्प्रूव होने चाहिए। अंडरगो पीरियोडिक एक्सटर्नल ऑडिट टू मेंटेन सर्टिफिकेशन। पीरियोडिक एक्सटर्नल ऑडिट से क्या मुराद है कि एक टीम तो वो होगी जो आपकी अपनी होगी, डिपार्टमेंट्स बने हुए होंगे और वो इंटरनल ऑडिट कर रही होगी। एक एक्सटर्नल टीम होगी जो कि ISO से एक्रीडेटेड होगी, वो आएगी और वो आपके ऑडिट्स करेगी और वो आपको सर्टिफिकेशन देगी। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिफाइन हाउ दे विल मीट ISO 9001 रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो एक पेपर बनाए, जैसे कि मैनुअल है, उसके ऊपर वो डिफाइन करे कि किस तरीके से जो है वो ISO 9001 की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। द रजिस्ट्रार रिव्यूज एंड अप्रूव द प्लान फॉर सर्टिफिकेशन। जो रजिस्ट्रार हैं वो इस प्लान को रिव्यू करेंगे और अप्रूव करेंगे कि हाँ ये चीजें ठीक हैं, अब आप ISO सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम इस प्रोसेस से रिलेट कर पाए। थिंक ऑफ अ बेकरी वांटिंग ISO 9001 सर्टिफिकेशन। एक बेकरी की मिसाल लेते हैं, ठीक है, जो कि ISO 9001 की सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक मैनुअल बनाना पड़ेगा जिसमें वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड और मेथड्स को बताएंगे। अब एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि किस तरीके से वो बेकिंग करती हैं, किस तरीके से डेकोरेट करते हैं, किस तरीके से अपने केक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने जो है उनकी मैनेजमेंट जो है वो कमिटेड है क्वालिटी के लिए। वो एक एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर करेंगे, वो उनके प्रोसेसेस को चेक करेगा। अगर सारी चीजें ठीक होंगी तो उनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि वो रेगुलर इंटरनल चेक करते रहेंगे कि इंटरनली एक टीम होगी, एक ऑडिटर होगा, वो इस चीज प्रोसीजर को चेक करता रहेगा कि हाँ हम उस मैनुअल के हिसाब से ISO 9001 के डिफाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद क्या होगा, एक पीरियोडिक एक्सटर्नल ऑडिट होंगे ताकि उनकी सर्टिफिकेशन जो है ठीक हो जाए। अगर आपको ISO 9001 सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो क्या होगा, 6 महीने बाद, साल के बाद दोबारा आपका ऑडिट होगा, वो ऑडिटर आएगा, सारी चीजें चेक करेंगे, अगर ठीक होंगी तो आपको रीसर्टिफिकेशन मिलेगी, वरना आपकी सर्टिफिकेशन कैंसिल भी हो सकती है। उसके बाद कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ऑडिट एंड रजिस्ट्रेशन।
ISO 9001 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंक्लूड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है? डॉक्यूमेंट रिव्यू, द रजिस्ट्रार रिव्यू क्वालिटी सिस्टम डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है उनको कोई रजिस्ट्रार रिव्यू करता है। प्री असेसमेंट क्या है? आइडेंटिफाई पोटेंशियल नॉन कंप्लायंस इशू। ये प्री असेसमेंट ये है कि रजिस्ट्रार जो है उसने आपके प्रोसीजर और सिस्टम को डॉक्यूमेंट्स को देखा, उसमें अगर कोई मसला आया उसने आपको बताया, आप उसको ठीक करेंगे। असेसमेंट, अ टीम ऑफ ऑडिटर चेक द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन आस्किंग क्वेश्चन अबाउट क्वालिटी पॉलिसी, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी फंक्शन। एक असेसमेंट में क्या होगा कि एक टीम आएगी ऑडिटर्स की, वो चेक करेगी आपके सिस्टम के डॉक्यूमेंटेशन, देखेगी, आपसे क्वेश्चन पूछेगी आपकी क्वालिटी पॉलिसी के हवाले से, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से, और आपकी क्वालिटी फंक्शंस को चेक करेगी। सर्विलेंस क्या होगा? पीरियोडिक री ऑडिट टू इंश्योर ऑनगोइंग कंफर्मिटी, यानी कि सर्विलेंस से मुराद ये है कि आपके 6 महीने बाद, साल के बाद एक ऑडिट होगा, सर्विलेंस ऑडिट, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे, अगर ठीक है तो वो आपको इंश्योर कर देंगे। की क्वेश्चन ड्यूरिंग असेसमेंट माइट इंक्लूड, अब आपका ये जहन में सवाल आ सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। इस जरा डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी पॉलिसी, आपके पास क्वालिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की शेप में है या नहीं है? जॉब डिस्क्रिप्शन जो है जो कि क्वालिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं? डेजिग्नेशन पर्सन ग्रुप जो है जो कि क्वालिटी को देख रहा है ताकि इशू ना आए। रीसर्टिफिकेशन हर 3 साल में होनी है। ईच साइड मस्ट बी रजिस्टर्ड इंडिविजुअली, हर साइड, अगर आपकी कंपनी के 3-4 ब्रांचेस हैं तो हर ब्रांचेस को रजिस्टर होना पड़ेगा इंडिविजुअली, और इंडिविजुअली उसका ऑडिट होगा और वो चेक होंगी। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं। रियल लाइफ एग्जांपल जो है ये आप मुझसे नोट्स ले लीजिएगा और खुद इनको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं बताना शुरू होऊंगा तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट वेरियस, इम्प्लीमेंटेशन करने के दौरान और उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के दौरान जो आपके साथ मसले मसाइल आपको फेस करने पड़ सकते हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं आपको। पुअर प्लानिंग, यानी कि एक तो वजह ये हो सकती है कि पुअर प्लानिंग हो सकती है। द एब्सेंस ऑफ अ साउंड स्ट्रेटेजी दैट इफेक्ट दैट हैज ऑफन कंट्रीब्यूटेड टू इफेक्टिव क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जोरान noted that the deficiencies in the original planning causing a process to run a high level of chronic waste। अब जुरान जो थे क्वालिटी गुरु थे, आपने अगर मिड टर्म के लेक्चर्स दिए हों तो आप जरूर इनके बारे में आपको पता होगा। अगर आपके पास एक अच्छी प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं है तो आप एक अच्छी क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते और डेफिशिएंसीज आएंगी। अब जोरान ने ये कहना था, अगर आप प्लानिंग जब कर रहे हैं, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, a quality implementation program will succeed only if top management is fully committed beyond public announcement, यानी कि एक, अगर आपकी मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं है तो एक क्वालिटी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम जो है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक टॉप मैनेजमेंट जो है उसके साथ फुल्ली कमिटेड नहीं होगी। सक्सेस रिक्वायर डिविजन एंड हाईली विजिबल एंड आर्टिकुलेट चैंपियंस, यानी कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पीछे एक अच्छे लोगों की टीम खड़ी होनी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट आपके साथ खड़ी हो, क्वालिटी और कमिटमेंट के साथ खड़ी होगी, तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ कमिटमेंट इन क्वालिटी मैनेजमेंट में स्टीम फ्रॉम वेरियस रीजन, यानी कि लैक ऑफ कमिटमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मेजर ऑब्स्टिकल में क्या क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो सकते हैं, लिमिटेड एक्सपीरियंस हो सकता है, ट्रेनिंग ऑफ मैनी एग्जेक्टिव, यानी कि आपको बहुत ज्यादा एग्जेक्टिव को जो है ट्रेन करना पड़े, अभी जो आपके पास एग्जेक्टिव्स हैं उनका एक्सपीरियंस कम हो, आप जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे नजर रखे हुए हो। जोरान इसकी एग्जांपल देते हैं कि मेनी मैनेजर हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन बिजनेस एंड फाइनेंस बट नॉट इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो पाता या वो फेल हो जाता है। उसमें परेशानी ये होती है कि उनके पास जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है बिजनेस और फाइनेंस का, लेकिन क्वालिटी इंप्रूवमेंट का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। A common problem in implementing a quality program is the lack of acceptance by the middle and lower manager। अब एक और बता रहे हैं कि एक कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि जो मिडिल मैनेजर हैं, जो लोअर मैनेजर हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हायर मैनेजमेंट जो है उसकी तो कमिटमेंट हो गई, लेकिन नीचे जो मैनेजमेंट काम कर रहे हैं वो क्वालिटी को इतना सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा होता है। ऑफन लाइन मैनेजर आइसोलेट देमसेल्फ फ्रॉम फ्लोर वर्कर एंड रेजिस्ट कंसीडरिंग देयर सजेशन। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लाइन मैनेजर्स ऐसे होते हैं लोअर लेवल पे कि उनको अगर जो फ्लोर के वर्कर कोई काम बता रहे होते हैं, कोई सजेशन दे रहे होते हैं कि ये काम इस तरीके से इंप्रूव हो सकता है, तो उस पे वो तवज्जो ही नहीं देते, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। रेजिस्टेंस ऑफ द वर्कफोर्स, अ वर्कफोर्स इज ऑफन अनविलिंग टू एम्ब्रेस टीक्यूएम फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, यानी कि जो नीचे वर्कफोर्स काम कर रही है, अभी हमने मैनेजर्स के बारे में पढ़ा, लोअर मैनेजर्स के बारे में पढ़ा, टॉप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम वर्कफोर्स के बारे में आ रहे हैं जो कि फ्लोर पे काम कर रही होती है, कि वो चाहती ही नहीं है कि इस चीज को एक्सेप्ट करे। उसमें कौन से रीजन हो सकते हैं? ऑकलैंड, ये भी एक गुरु है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, a lack of long term objective and target would cause a quality implementation program to lose credibility, यानी कि आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होते, आपके टारगेट सेट नहीं होते, जिसकी वजह से क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम जो है वो एक्सेप्टेड नहीं हो सकता। प्रोडक्शन वर्कर्स मस्ट वांट टीक्यूएम टू कंटिन्यू बिकॉज रीऑर्गेनाइज द रियल
बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि आपने प्रोडक्शन वर्कर जो है उनको इस तरीके से मोटिवेट करना है कि वो समझ सकें कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो अगर अच्छे तरीके से चलेगा तो हम उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और बेनिफिट सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, देयर इज एविडेंस दैट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉपर training exists at all level of organization and that is a large contributor to the worker resistance, यानी कि ये देखा गया है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो लो लेवल वर्कर हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और वो बोलते हैं कोई मसला नहीं है, जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं लेकर आते। शैन फॉर एग्जांपल, आप शैन जो है ये भी एक क्वालिटी गुरु हैं, उन्होंने क्या एग्जांपल दी है, मेंशन दैट बिजनेस स्कूल फेलियर टू टीच रेलिवेंट प्रोसेस स्किल कंट्रीब्यूटेड टू द मैनेजर इफेक्टिवनेस। ये बिजनेस स्कूल्स जो हैं आज देख रहे हैं आप, बीबीए की डिग्री बहुत ज़्यादा मशहूर है, बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये डिग्री ही ऐसी बनाई गई हैं कि ये फेल हो जाती हैं क्वालिटी को और स्किल्स को प्रोवाइड करने में स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से ये मसला आगे जाके आता है। टीम वर्क कंप्लेंसी, मोस्ट टीक्यू मैनेजर प्लेस सब्सटेंशियल एम्फेसिस ऑन टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप, यानी कि बहुत से अच्छे जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे अमल करने वाले मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि टीम वर्क को प्रमोट करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स बनाते हैं। फर्म सच एज जेरोर एंड 3M हैव सेवरल थाउजेंड सच ग्रुप, यानी कि जो दो कंपनीज की मिसाल दी गई है, 3M एंड जेरोर, इसको आप जरूर सर्च करें, ठीक है, और इनके बारे में पढ़ें। ये बहुत जबरदस्त कंपनियां हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। Problem arise when team feel they have no authority, when they lack direction and purpose, and when there are large number case status confusion। ये टीम्स जो हैं काम कब नहीं कर पाती, जब इनको ऐसा लगता है कि हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है। अब आपने एक टीम बना दी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बेस के ऊपर, लेकिन उनको कोई अथॉरिटी नहीं दी, वो आपके पास कोई सजेशन लेकर आ रहे हैं तो वो मैनेजर्स जो हैं उस पर अमल ही नहीं कर रहे हैं, उनकी बात को सुन ही नहीं, इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन को खो देते हैं, अपने पर्पस को खो देते हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा मसले आने शुरू हो जाते हैं। 8 है यूज ऑफ एन ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम, इसकी डिटेल हम यहाँ पर देख लेते हैं। यूजिंग एज ऑफ द शेल्फ क्वालिटी प्रोग्राम ऑफर डजंट वर्क वेल बिकॉज ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज अ यूनिक नीड। अब ये जो प्रोग्राम है ये इतना ज्यादा काम नहीं करता क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक यूनिक नीड होती है। कंपनी यूजुअली नीड टू मॉडिफाई दीज प्री पैकेज प्रोग्राम एक्सटेंसिवली टू फिट द स्पेसिफिक कल्चर प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज। अब कंपनीज क्या कर रही होती हैं कि अपने हिसाब से इनको चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कैसे कि वो चाहते हैं कि वो हमारे कल्चर में सेट हो जाए, हमारी प्रैक्टिसेस के मुताबिक काम करें और हमारी पॉलिसीज के ऊपर काम करें। A one-size-fits-all approach doesn't work. Each firm must tailor a quality program to suit its own environment। अब इसमें क्या होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक अलग से प्लान बनाना पड़ेगा अपनी कल्चर, प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज के मुताबिक, ताकि वो टीम उसको फॉलो कर सके और काम कर सके। यहाँ पे हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप इमेजिन करें एक रेस्टोरेंट जो है बाइंग अ जेन्युइन कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, के एक रेस्टोरेंट ने जो है एक कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है खरीद लिया और अपने वर्कर्स को ट्रेन कर दिया। दे माइट फाइंड इट डजंट एड्रेस देयर स्पेसिफिक चैलेंजेस लाइक हैंडलिंग बिजी वीकेंड नाइट और स्पेसिफिक मेन्यू आइटम्स इशू। अब उनको बाद में ये समझ में आया कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो ट्रेनिंग है, इसने तो इनकी हेल्प ही नहीं करी उनके स्पेसिफिक चैलेंजेस में, जैसे कि बिजी वीकेंड्स के ऊपर रश होता है, नाइट्स के ऊपर रश होता है और स्पेसिफिक मेन्यू आइटम के इश्यूज उनके पास आ रहे होते हैं। दे विल लाइकली नीड टू एडजस्ट द प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली टू मेक इट इफेक्टिव फॉर द यूनिक सिचुएशन। तो आपने क्या करना है, अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम ले रहे हैं तो आपने उस प्रोग्राम का सिलेबस चेक करना है, उसका कंटेंट चेक करना है कि वो आपकी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक है या नहीं है। अगर आपकी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक नहीं है तो जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है उसको आपने कहना है कि इसको हमारी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक बताएं, ये चीजें इसके अंदर इंक्लूड करें, देन आपने उसको लेना है। सही है, तो हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। फेलियर टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन फिलोसफी। Many organizations struggle to shift from कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस थ्रू मैनेजमेंट डायरेक्टिव टू एम्पावरिंग एम्प्लॉयज। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रगल करती हैं या तो फेल हो जाती हैं इस परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में कि मैनेजमेंट से जो डिसीजंस आ रहे हैं वो एम्प्लॉयज उस पर अमल करें, एम्प्लॉयज अपने आप को एम्पावर महसूस करें। दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व चेंजिंग रिवार्ड सिस्टम टू प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म गोल एंड क्वालिटी ओवर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन टारगेट्स। अब इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि अगर आप ये चेंजिंग लाना चाहते हैं तो आपने एक रिवार्ड सिस्टम को अपने इम्प्रूव करना है कि आप वर्कर्स को ज़्यादा बेनिफिट्स दें, उनको कोई गिफ्ट्स वगैरह दें, उनको क्वालिटी अच्छी परफॉर्मेंस पे कुछ रिवार्ड्स वगैरह दें और उनके लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करें, क्वालिटी को देखें ओवर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन टारगेट। आप ये ना देखें कि प्रोडक्शन टारगेट 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 आप करते रहें, बल्कि आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए उनको सेट करें। डिस्पाइट इनिशियल चैलेंजेस एंड द नीड ऑफ सब्सटेंशियल एफर्ट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर टाइम। अगर आप इस चीज़ के ऊपर अमल करेंगे जो कि हमने अभी बात की तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म के ऊपर आप देखेंगे आपके प्रोडक्ट अच्छा बनना शुरू हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी।
10 देखते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइडेड, निवल एंड डेल फाउंड दैट डिस्पाइट देयर इंपोर्टेंस मेनी क्वालिटी डिपार्टमेंट वर ओवरवर्क एंड अंडर स्टाफ। यानी कि निवाल एंड डेल ये भी इस तरीके के क्वालिटी गुरु हैं, जैसे कि जुरान थे सॉरी, उन्होंने ये देखा है, उनकी ये ऑब्जर्वेशन है कि बहुत से क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है उनके पास काम बहुत ज्यादा होता है और काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जुरान रिपोर्टेड दैट although the return on investment for quality improvement project is very high, many company fail to provide the resources necessary to achieve significant result। जुरान ये कह रहे हैं कि उनके जुरान के मुताबिक कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है प्रोजेक्ट, उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टाफ ज़्यादा रखते हैं, उनको सैलरी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो इसका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज इसको समझने में फेल हो जाती हैं और वो नेसेसरी जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड ही नहीं कर पाती और उनके पास अच्छे रिजल्ट नहीं आते। Lack of effective measurement of quality improvement (TQM) is centered on monitoring employees and processes and establish objectives that anticipate customer needs so that is surprising and delighted। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एक इस तरीके का सिस्टम है जो कि एम्प्लॉय और प्रोसेसेस को मॉनिटर करने की आपको सलाहियत देता है, ऑब्जेक्टिव सिस्टम बनाने की सलाहियत देता है और कस्टमर नीड्स को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की सलाहियत देता है। दिस हैज पोस्टेड अ कंसिडरेबल चैलेंज टू मेनी ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा खासा चैलेंज है, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको कर पाती हैं, कुछ इसको नहीं कर पाती। तो गाइस, ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो या कोई भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। ईमेल तो आप सिंपली ईमेल सेंड कर दें और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ एडमिन को मैसेज कर दें, इंशाल्लाह ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह हाफिज।